हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अतीश है और आप देख रहे हैं फॉरएवर गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं पोकेमॉन फायर रेड। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के अंदर हमने नगेट ब्रिज के सारे ट्रेनर्स को हराकर बिल से एसएस आने का टिकट लिया था और आज हम अपना जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मैंने हर बार की तरह फिर से ऑफ स्क्रीन अपने पोकेमॉन को ट्रेन किया है। ग्रासी लेवल 19, नीडो 21, हाइड्रा 23, स्पार्की 21, फायरी 23 लेवल पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली बार इस पुलिस वाले घर के बाहर हमने एक टीम रॉकेट के ग्रंट को देखा था। तो इससे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे रॉबरी हुई और टीम रॉकेट इसके पीछे है, ये तो हमें पहले से ही पता था। पर गाइस, ये पुलिस वाला एक नंबर का पागल है। जब पीछे साफ पुलिस वो सॉरी टीम रॉकेट का ग्रंट दिख रहा है तो उसे कैच करने क्यों नहीं जाता। चलो गाइस, कोई नहीं, हम ही इसको कैच कर लेते हैं। यहाँ पे एक पोकेमॉन के फुटप्रिंट्स भी हैं गाइस। तो चलो गाइस, अब इस टीम रॉकेट से बात करते हैं। हे स्टे आउट, आई एम एन इनोसेंट बाय स्टैंडर। सो लेट्स गो गाइस, इट्स अतीशे वर्सेस दिस यूजलेस टीम रॉकेट ग्रंट। सो ही हैज सेंट माचॉप। सो गाइस, मैं भी अपने प्यारे ग्रासी को भेजूंगा जिसको थोड़े लेवल अप की ज़रूरत है। तो लेट्स गो विथ स्लीप पाउडर अटैक ताकि ये सो जाए और मैं जल्दी जल्दी अपना मूव कर पाऊँ। सो गाइस, देख सकते हैं माचॉप सो चुका है। तो ग्रासी के पास बहुत बड़ा एडवांटेज है और वो उसे जल्दी से हरा भी सकता है। हम गाइस पहले वाइन पे अटैक करेंगे। इसके एचपी जल्दी से जल्दी ड्रेन करते रहते हैं। एक और वाइन वेब से आई थिंक इसका काम ख़त्म हो जाएगा। पर मैं लीच सीड अटैक कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये उठ गया और मुझे डैमेज दिया तो क्या करेंगे। देखो गाइस, ये उठ गया, मुझे यकीन था। तो गाइस, ये फोकस एनर्जी कर रहा है, तो यानी ये सिर्फ अपना अटैक स्टैट बढ़ा रहा है, पर उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसका एचपी अब ड्रेन करते रहेंगे। तो लेट्स गो गाइस, एक वाइन वेब से अब इस मुकाबले को ख़त्म कर देते हैं। माचॉप हार चुका है गाइस। तो अब हम टीम रॉकेट के ग्रंट का सेकंड पोकेमॉन को भी हराने का पूरा कोशिश करेंगे। तो उसने चुना है गाइस ड्राउजी को। जो ड्राउजी पर मैं ऑफकोर्स स्लीप पाउडर का यूज़ नहीं कर सकता, उसकी एबिलिटी होती है, लेकिन मैं पॉइजन पाउडर का यूज़ ज़रूर कर लूँगा। पर पहले मैं वाइन विप करूँगा। वाइन विप से कुछ डैमेज नहीं हो रहा। हिप्नोसिस गाइस, मैं बच गया। हिप्नोसिस अगर होता तो मेरा पोकेमॉन सो जाता। चलो गाइस, मैं पॉइजन पाउडर का भी यूज़ कर लेता हूँ ताकि हर सेकंड इसकी एचपी ड्रेन होती रहे। यस, ड्राउजी वॉज पॉइजन। तो गाइस, उसने डिसेबल यूज़ कर लिया, जो हमारे लिए कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि पॉइजन पाउडर में दोबारा यूज़ भी नहीं कर सकता था। ये अच्छी बात है। देखिए गाइस, अब उसको थोड़ा थोड़ा डैमेज हर बार होगा लीच सीड से, और ये अच्छा हो जाएगा। अब हर बार इससे डबल डैमेज होगा। थोड़ा सा एचपी पॉइजन से वो लूज़ करेगा, थोड़ा सीड्स के कारण, और जितना भी वो मुझे डैमेज देगा मैं रिकवर करता रहूँगा। ये देखिए, उसने हेडबट से मुझे 8 का डैमेज दिया और 5 एचपी मैंने रिकवर कर लिया। पॉइजन का भी डैमेज हो रहा है और लीच सीड का भी डैमेज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड 999 IQ प्ले। एंड इससे मैच मुझे लगा ख़त्म हो जाएगा, पर नहीं हुआ। कन्फ्यूजन अटैक कर दिया। वो शिट, ग्रासी पॉइजन टाइप है तो उस पर सुपर इफेक्टिव रहेगा। कोई नहीं, पहले हम थोड़ा सा एचपी इसका ड्रेन कर लेते हैं और अपना गेन कर लेते हैं, और फिर पॉइजन तो अपना काम कर ही रहा है। ड्राउजी भी हार चुका है गाइस। तुमने इस टीम रॉकेट के ग्रंट को हरा दिया है। ग्रासी ने 555 एक्सपी गेन करके 20 लेवल अचीव कर लिया। दैट इज गुड फॉर अस। सो वी हैव डिफीटेड टीम रॉकेट ग्रंट and receive 544 Poké Dollars. Okay, I'll return the TM I stole. So guys, मुझे TM28 मिला टीम रॉकेट के ग्रंट से। I better get moving. So let's go guys. तो मुझे TM28 मिल गया, which is very very good. So मुझे ये नहीं पता ये कौन सा TM स्टोर करते अपना, देख लेते हैं। डिग, तो डिग तो एक बहुत ही अच्छा मूव है गाइस। तो मैं ऐसे नीडो को सिखा देता हूँ। वैसे तो मेरे 4 पोकेमॉन से सीख सकते हैं, पर नीडो आई थिंक इसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उसका मूव सेट थोड़ा कमज़ोर है। मैं लियर को भुलवा देता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, आवर नीडो हैज़ लर्नड ग्राउंड टाइप मूव विच इज़ वेरी 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 गुड। तो अब हम अपने आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास अट्रैक्ट भी पड़ा है जिसका यूज़ मैं शायद से बाद में कर लूँ। और चलो गाइस, अब नीडो को हम इन फ्रंट रखते हैं और अपना आगे का कंटिन्यू करते हैं। सो कहाँ जाना है मुझे? वर्मिलियन सिटी जाना है ना। थर्ड जिम तो वही है। रूट 5 पर होगा इसमें फ़िलहाल अभी। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ घर एंटर करते हैं। अंडरग्राउंड पाथ, तो शायद से गाइस मुझे अंडरग्राउंड पाथ का यूज़ करना है। तो और फिर
ये मतलब अंडरग्राउंड पार्ट से शायद से पहुंचना तो चाहिए मुझे वर्मिलियन सिटी। सो यहाँ पे आ चुकी हैं स्टेयर्स, तो मैं इनको यूज़ कर लेता हूँ अंडरग्राउंड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे दोनों लड़कियाँ थी। रूट 6। ओहो, मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता। चलो मैं गाइस एक ग्रास से चले जाता हूँ। या बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मैंने स्किप करूँगा बैटल को, मैं ऑफ स्क्रीन सबको हरा दूँगा। अच्छी बात है, चलो आगे चलते हैं। हाँ यहाँ चलो गाइस, मुझे अब इससे लड़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, यू वांट टू टॉक टू मी? नो वन। सो इट वाज एन इजी फाइट। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ पोकेमॉन सेंटर। यहाँ पे लड़की क्या कर रही है, चलो उससे बात कर लेते हैं। The urge to battle with someone you have tangled with. Have you ever had this? I wanted to battle certain people too, so I have been giving these away. So guys, I have obtained Versus Seeker. Use that device and you will find that trainer. Oh guys, अच्छा, मैं जिन ट्रेनर्स को पहले हरा चुका हूँ मैं उनके साथ दोबारा रीबैटल कर सकता हूँ, जिससे वो भी ट्रेनिंग करके आएंगे तो वो मुझे ज़्यादा एक्सपी देंगे। एंड दैट इज़ एक्सलेंट। दैट इज़ गुड गाइस। वहाँ पे गाइस आपने देखा होगा सेरुलियन सिटी में जो अंडरग्राउंड पाथ के पास ही एक वो था डे केयर सेंटर, वहाँ से भी मैं भरपूर मात्रा में एक्सपी गेन कर सकता हूँ और इन लुबंजू ट्रेनर्स को दोबारा हरा कर भी। सो यहाँ पर एसएस आने की टिकट शायद से मुझे दिखानी पड़ेगी। हेलो मिस्टर, वेलकम टू द एसएस आने, डू यू हैव द टिकट? आई फ्लैश्ड द टिकट, सो एंटरिंग मिल गई है मुझे। एसएस आने देख सकते हैं। ओ भाई बहुत बड़ी शिप है। तो एनीमे के अंदर तो ये गाइस सिंक हो गई थी, तब शायद से मैं भी सिंक हो जाऊंगा। मैं अपने मम्मी पापा को खो दूंगा गाइस, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी निकल जाऊं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग दिया, क्योंकि मैंने सारे ट्रेनर्स को ऑफ स्क्रीन अभी हरा दिया है और मुझे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं। देख सकते हैं टीएम भी मुझे 2-3 मिले हैं, रेस्ट और ब्रेक, ये भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे 3 बेरीज मिली है, तो आप देख सकते हैं पेका, चेस्टो और चेरी बेरी। दैट इज़ वेरी गुड, नाइस है ना गाइस। तो चलो गाइस, अब मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। स्पार्क की सबसे कम लेवल पे है, तो मैं इसी को इन फ्रंट रख रहा हूँ। क्या पता हमें और ट्रेनर्स मिल जाए, क्योंकि वैसे तो मैंने देख लिया था सारे ट्रेनर्स को हराने पर। यहाँ पे मैं उन्हें ऊपर भी एक्सप्लोर कर लिया है सब कुछ। हाँ, तो यहाँ पे चलते हैं गाइस। व्हाट, रवि? Bonjour, Atishay. Imagine seeing you here, Atishay. Were you really invited? So, how's your Pokédex going? I already... Oh, guys, इसने guys 40 प्रकार के पोकेमॉन में पकड़ लिए हैं. So, it's Atishay versus Ravi, guys. तो मुझे इस लल्लू पंजू को हराना है, इस नल्ले बेरोजगार रवि को। इसने ज़रूर थर्ड मैच जीत भी लिया होगा। वैसे इसने पिजॉल्टो से शुरुआत की, तो अच्छी चॉइस थी स्पार्की को चुनना। थंडर शॉक का अटैक करेगा मेरा प्यारा लिटिल क्यूटी स्पार्की। सह लिया इस पिजॉल्टो ने, पर ये एक और थंडर शॉक नहीं सह पाएगा। ओहो, सैंड अटैक से मेरा एक्यूरेसी बहुत कम हो जाता है, पर कोई नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ थंडर शॉक अटैक की। इसने क्विक अटैक कर दिया। सो लेट्स गो। बस मेरी अभी प्यारे स्पार्की की एबिलिटी स्टैटिक काम आ रही है, वो पैरालाइज हो चुका है। थंडर शॉक अटैक यूज़ कर रहा है स्पार्की, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। एक काम करता होगा, क्विक अटैक करता हूँ, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, क्या पता। ओहो गैस, क्विक अटैक भी मिस हो रहा है, क्या हो रहा है ये? कोई नहीं गए, वो पैरालाइज्ड है तो मुझे डैमेज तो नहीं दे सकता। तो गाइस फिर से क्विक अटैक यूज़ करते हैं। ओह शैट, इसका सैंड अटैक बहुत अच्छा है। इसने अपने पोकेमॉन को ट्रेनिंग तो सही दिया है रवि ने, पर कोई नहीं गाइस, पैरालाइज जब तक है मेरे पोकेमॉन पर कोई डैमेज नहीं होगा, भले ही मेरे सारे क्विक अटैक्स मिस हो रहे हैं। गाइस उसने क्विक अटैक यूज़ कर दो। शिट गाइस, 16 HP रह गई। लेट्स गो। पर गाइस इससे तो बिल्कुल डैमेज नहीं हुआ। क्विक अटैक एक और बार। ओह, मुझे लगता है स्पार्की को मुझे बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये सही से नहीं खेल रहा स्पार्की, ये हर बैटल हार जाता है। कोई नहीं, मुझे अपने हाइड्रा पे यकीन है कि बाइट अटैक करके हरा देगा पिजियोटो को। लेट्स गो गाइस। हाइड्रा ने 688 XP गेन करके अपना लेवल भी इंक्रीज़ कर लिया है और रवि का पहला पोकेमॉन भी हरा दिया है। सो रवि गाइस अब रैटिकेट के साथ स्टार्ट करेगा। तो गाइस मेरे नीडो को डबल किक अटैक आता है, तो रैटिकेट पर वो सुपर इफेक्टिव रहेगा। लेट अस गो गाइस। सो रैटिकेट हैज़ बीन कम। तो गाइस मैं डिग अटैक कर लेता हूँ, अब डबल किक ही करूँ। मुझे वैसे कुछ नया ट्राई करने का मन तो था, पर मैंने किया नहीं, मैंने डबल किक ही किया। So it was super effective and Raticate is unable to battle. Nido has won. So guys हमने 2 पोकेमॉन हरा दिए हैं। रवि के अब सिर्फ 2 ही बचे, जिनमें से एक तो ऑफ कोर्स स्कॉर्टल होगा, जिसको भी मैं बहुत आसानी से हरा दूंगा। कडाबरा
सो कडाबरा गाइस एक साइकिक टाइप है जिसके लिए मेरे पास कोई मूव पोकेमॉन है तो नहीं, इसलिए मैं फायरी को ही भेज रहा हूँ। आई होप फायरी, स्क्रैच अटैक, मेटल क्लॉ, एम्बर इन तीनों से हरा दे। चलो गाइस चलते हैं। तो मेटल क्लॉ करूँ, एम्बर एम्बर कर लेते हैं। एक और एम्बर से ये हार जाएगा, पर ये मुझे कुछ काइनेसिस ये क्या होता है? ये क्या चम्मच हिला रहा है? चम्मच मोड़ के क्या दिखा रहा है? फाइव एक्यूरेसी फेल। ओह माय गॉड, व्हाट वाज दैट? ये मेरे पोकेमॉन की एक्यूरेसी क्यों कम कर देता है? पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गाइस। एम्बर अटैक ने अपना काम जलवा दिखा दिया और सामने वाला कडाबरा नहीं लड़ सकता। ओहो व्हाट टाइटल। सो गाइस मैं पोकेमॉन नहीं स्विच करूँगा, उसका स्टार्टर मेरा स्टार्टर। चलो गाइस मेटल क्लॉ करते हैं क्योंकि एम्बर तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। गाइस मेटल क्लॉ का जरा सा इफेक्ट भी नहीं हुआ। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? कोई नहीं गाइस, वो विड्रॉ करके अपना भले डिफेंस बढ़ा ले। डिफेंस स्टैट्स के साथ जो करना है कर ले, बस मेरे एचपी के साथ कुछ मत करियो। ओह शिट, वाटर गन शायद मुझे फेंट कर दे। ओके ओके, फायरी का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है गाइस, उसने विथस्टैंड कर लिया इस शक्तिशाली मूव को। तो गाइस मैं समझदारी दिखाते हुए पोकेमॉन स्विच ही कर लेता हूँ। बहुत अच्छे फायरी, आराम करो, जाओ ग्रासी। ग्रासी के पास एडवांटेज है इस टाइटल को हराने के लिए। वाटर गन का बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा मेरे प्यारे ग्रासी पर, और रेजर लीफ अटैक का इस पर बहुत होगा। लेट्स गो गाइस। वाटर, ओ यार ये अभी भी जिंदा है, कहीं रवि पोशन ना यूज़ कर ले। विड्रॉ करके गाइस अपना डिफेंस बढ़ा रहा है, जो एक अच्छी चॉइस है, पर स्टिल आई होप दैट वाइन वेपर अटैक उसको फेंट कर दे। लेट्स गो। तो गाइस रवि के सारे पोकेमॉन हार चुके हैं, हम ये बैटल जीत गए। फायरी ने 306 एक्सपी और ग्रासी ने 459 एक्सपी। वी हैव डिफीटेड राइवल रवि। एंड वी रिसीव्ड गाइस 720 पोके डॉलर्स। आई हर्ड देयर वाज अ कट मास्टर बट ही वाज सी सिक। ओके सो गाइस कट, वो जो छोटा पेड़ था ना वर्मिलियन जिम के आगे, वो कट अटैक से कट हो सकता है। तो शायद से ये अंकल मुझे काटेंगे। मुझे देखना नहीं चाहिए था वो। कोई नहीं गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी, सो सॉरी। सो गाइस हमने कैप्टन की पीठ को रब 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 किया है, जिससे शायद से उन्हें बेटर फील होगा। व्यू थैंक यू, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। यू वांट टू सी माय हिडन कट टेक्निक? I could show you my priced cut technique. I know you can have this hidden machine. Teach cut to your Pokemon and you can use it anytime. So guys हमने HMO1 which is I think cut ऑब्टेन कर लिया है इन मास्टर से, जो शायद से यहाँ के वो हैं, वो शिप चलाने वाले सेलर कैप्टन। सो लेट्स गो गाइस। तो एसएस आने, तो गाइस जल्दी से मेरा काम हो चुका है एसएस आने शिप में, तो मैं चलता हूँ, कहीं दोबारा सिंक ना हो जाए, डूब ना जाए, फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी। सो चलो चलते हैं, ये रहा दरवाज़ा। बाय बाय एसएस आने। जितने भी यहाँ पर यात्री ट्रैवल कर रहे हैं, आई होप वो डूब ना जाए, बेचारे ज़िंदा रहें, मैं आशा करूँगा। अलविदा। सो लेट्स गो गाइज, हमने कट एचएम को ऑब्टेन कर लिया है कैप्टन से, और अब इस पॉट में हमारा कोई काम नहीं है, हम वर्मिलियन पॉट से बाहर आ सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। सो लेट्स गो गाइस। सो यहाँ पे गाइस वो घर होगा, मुझे वो घर में जाना है। हाँ ये रहा वो घर। गाइस चलो इस घर में चलते हैं। ये रे अंकल, बूढ़े अंकल। तो कैसे अंकल से बात करने से मेरा प्रॉफिट होगा, तो जल्दी से मैं इनसे बात कर लेता हूँ कि मुझे एक ऐसी चीज़ देंगे जिसकी मुझे हद से ज़्यादा ज़रूरत है। बस इनकी अब मुझे बकवास सुनते जानी है। रैपिडैश की तारीफ़ कर रहे हैं, रैपिडैश मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उससे अच्छा आर्केनाइन नहीं है, अगर आप फायर टाइप चार्जर्ड को नहीं चुनते एज अ स्टार्टर। So let's go. So we have received what I desired for. बाइक वाउचर। सो गाइस अगर हमें वैसे बाइक चाहिए तो हमें 1 मिलियन पॉकेट डॉलर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने डिसाइड करा, तो मुझे पता चला कि इन अंकल से बात करने पर मैं बाइक वाउचर मिलेगा, जो मुझे फ्री में बाइक दे देगा। तो गाइस मैं जल्दी से सेरुलियन सिटी होकर आता हूँ। ये रहा गाइस सेरुलियन सिटी में बाइक वाउचर, वो सॉरी बाइक शॉप। सो सबसे पहले गाइस, उससे पहले लाइक मैं अपने टीएम के इसको खोल के ये HMO1 कट किसी को सिखा देता हूँ।
सो इसे सारी सीख सकते हैं आई थिंक। तो मैं लेकिन फायरी को सिखा देता हूँ। इसके बाद ग्राउल है जो यूजलेस है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है ग्राउल मूव, तो मैं उसको चेंज कर रहा हूँ कट के साथ। सो लेट्स गो गाइस, हमारा प्यारा फायरी भूल चुका है कि ग्राउल कैसे करते हैं, चीखते कैसे हैं, और उसने सीख लिया है काटना। चलो अच्छा गाइस, ये लड़की नहीं लड़का है, वरना हम लड़कों का बहुत काटता, जैसे लड़कियां काट देती है। कोई नहीं, तो यहाँ पे हम आ चुके। ओह दैट्स अ बाइक वाउचर, ओके हियर यू गो। सो गाइस वी हैव एक्सचेंज बाइक वाउचर विद ए बाइसिकल, एंड उसको गाइस हमने अपने की आइटम्स के पॉकेट में रख लिया है, दैट इज़ वेरी गुड। सो अब गाइस चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक एम है 25 लाइक्स का, और अगर चैनल पे न्यू हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी 30 सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए। थैंक यू।